पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आज हम संत मार्कुस के सुसमाचार से अध्याय 1 से 8 तक पढ़ेंगे। इसके लिए प्रभु यीशु हमें सद्बुद्धि दे और पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करे। आमीन। ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह के सुसमाचार का प्रारंभ नबी ईसायास के ग्रंथ में लिखा है। मैं अपने दूतों को तुम्हारे आगे भेजता हूँ, वह तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज़, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। इसी के अनुसार यूहन्ना बपतिस्ता निर्जन प्रदेश में प्रकट हुआ, जो पाप क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश देता था। सारी यहूदिया और यरूशलेम के लोग यूहन्ना के पास आते और अपने पाप स्वीकार करते हुए यरदन नदी में उससे बपतिस्मा ग्रहण करते थे। यूहन्ना ऊँट के रूहों का कपड़ा पहने और कमर में चमड़े का पट्टा बांधे रहता था। उसका भोजन टिड्डियों और वन का मधु था। वह अपने उपदेश में कहा करता था, जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। मैं तो झुककर उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। मैंने तुम लोगों को जल से बपतिस्मा दिया, वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। प्रभु ईसा का बपतिस्मा। उन दिनों ईसा गलीलिया के नासरत से आए। उन्होंने यरदन नदी में यूहन्ना से बपतिस्मा ग्रहण किया। वे पानी से निकल ही रहे थे कि उन्होंने स्वर्ग को खुलते और आत्मा को कपोत के रूप में अपने ऊपर आते देखा, और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसके बाद आत्मा ईसा को निर्जन प्रदेश ले चला। वे 40 दिन वहाँ रहे और शैतान ने उनकी परीक्षा ली। वे बनेले पशुओं के साथ रहते थे और स्वर्गदूत उनकी सेवा परिचर्या करते थे। यूहन्ना के गिरफ्तार हो जाने के बाद ईसा गलीलिया आए और ये कहते हुए ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते रहे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। गलीलिया के समुद्र के किनारे से होकर जाते हुए ईसा ने सीमोन और उसके भाई अंद्रयास को देखा। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे, क्योंकि वे मछुए थे। ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। और वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़ने पर ईसा ने जेबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे भी नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। ईसा ने उन्हें उसी समय बुलाया। वे अपने पिता जेबेदी के मजदूरों के साथ नाव में छोड़कर उनके पीछे हो लिए। वे कफरनाहूम आए। जब विश्राम दिवस आया तो ईसा सभागृह गए और शिक्षा देते रहे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ जाते थे, क्योंकि वे शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्लाया, ईसा नासरी, हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। ईसा ने ये कहते हुए उसे डांटा, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। अब दूत उस मनुष्य को झकझोर कर ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए उससे निकल गया। सब चकित रह गए और आपस में कहते रहे, यह क्या है? यह तो नए प्रकार की शिक्षा है। वे अधिकार के साथ बोलते हैं। वे अशुद्ध आत्माओं को भी आदेश देते हैं और वे उनकी आज्ञा मानते हैं।
ईसा की चर्चा शीघ्र ही गलीलिया प्रांत के कोने कोने में फैल गई। वे सभागृह से निकलकर याकूब और योहन के साथ सीधे सीमोन और अंद्रयास के घर गए। सीमोन की सास बुखार में पड़ी हुई थी। लोगों ने तुरंत उसके विषय में उन्हें बताया। ईसा उसके पास आए और उन्होंने हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसका बुखार जाता रहा और वह उन लोगों के सेवा सत्कार में लग गई। संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अद्भुतग्रस्तों को उनके पास ले आए। सारा नगर द्वार पर एकत्रित हो गया। ईसा ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया और बहुत से अबदूतों को निकाला। वे अबदूतों को बोलने से रोकते थे क्योंकि वे जानते थे कि वह कौन है। दूसरे दिन ईसा बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान जाकर प्रार्थना करते रहे। सीमोन और उसके साथी उनकी खोज में निकले और उन्हें पाते ही यह बोले, सब लोग आपको खोज रहे हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, हम आसपास के कस्बों में चले, मुझे वहाँ भी उपदेश देना है, इसलिए तो आया हूँ। और वे उनके सभागृहों में उपदेश देते और अबदूतों को निकालते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। एक कोढ़ी ईसा के पास आया और घुटने टेक कर उनसे अनुनय विनय करते हुए बोला, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा को तरस हो आया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हुआ और वह शुद्ध हो गया। ईसा ने उसे यह कड़ी चेतावनी देते हुए तुरंत विदा किया, सावधान, किसी से कुछ ना कहो, जाकर अपने को याजकों को दिखाओ और अपने शुद्धिकरण के लिए मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। परंतु वो वहाँ से विदा होकर चारों ओर खुलकर इसकी चर्चा करने लगा। इससे ईसा के लिए प्रकट रूप से नगरों में जाना असंभव हो गया, इसलिए वो निर्जन स्थानों में रहते थे। फिर भी लोग चारों ओर से उनके पास आते थे। अध्याय 2। जब कुछ दिनों बाद ईसा कफरनाहुम लौटे तो यह खबर फैल गई कि वे घर पर है और इतने लोग इकट्ठे हो गए कि द्वार के सामने जगह नहीं रही। ईसा उन्हें सुसमाचार सुना ही रहे थे कि कुछ लोग एक अर्धांग रोगी को 4 आदमियों से उठवाकर उनके पास ले आए। भीड़ के कारण वे उसे ईसा के सामने नहीं ला सके, इसलिए जहाँ ईसा थे उसके ऊपर की छत उन्होंने खोल दी और छेद से अर्धांग रोगी की चरपाई नीचे उतार दी। ईसा ने उन लोगों का विश्वास देखकर अर्धांग रोगी से कहा, बेटा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। वहाँ कुछ शास्त्री बैठे हुए थे। वे सोचते थे, ये क्या कहता है, ये ईश निंदा करता है। ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है। ईसा को मालूम था कि वे मन ही मन क्या सोच रहे हैं। उन्होंने शास्त्रियों से कहा, मन ही मन क्या सोचते रहे हो, अधिक सहज क्या है, अर्धांग रोगी से यह कहना तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा यह कहना उठो, अपनी चारपाई उठाकर चलो फिरो। परंतु इसीलिए कि तुम लोग ये जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। वे अर्धांग रोगी से बोले, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो और अपनी चारपाई उठाकर घर जाओ। वो उठ खड़ा हुआ और चारपाई उठाकर तुरंत सबों के देखते देखते बाहर चला गया। सब के सब बड़े अचंभे में पड़ गए
और उन्होंने यह कहते हुए ईश्वर की स्तुति की, हमने ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। ईसा फिर निकलकर समुद्र के तट पर गए। सब लोग उनके पास आ गए और ईसा ने उन्हें शिक्षा दी। रास्ते में ईसा ने अल्फाई के पुत्र लेवी को चुंगीधर में बैठे हुए देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ लेवी के घर भोजन पर बैठे। बहुत से नाकेदार और पापी उनके साथ भोजन कर रहे थे, क्योंकि वे बड़ी संख्या में ईसा के अनुयायी बन गए थे। जब फरीसी दल के शास्त्रियों ने देखा कि ईसा पापियों और नाकेदारों के साथ भोजन कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके शिष्यों से कहा, वे नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की ज़रूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूँ। यूहन्ना के शिष्य और फरीसी किसी दिन उपवास कर रहे थे। कुछ लोग आकर ईसा से बोले, यूहन्ना के शिष्य और फरीसी उपवास कर रहे हैं, आपके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते? ईसा ने उत्तर दिया, जब तक दूल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं? जब तक दूल्हा उनके साथ है वे उपवास नहीं कर सकते हैं। किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। कोई पुराने कपड़े पर कोरे कपड़े का पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया पैबंद सिकुड़ कर पुराना कपड़ा फाड़ देता है और चीर बढ़ जाती है। कोई पुरानी मस्कों में नई अंगूरी नहीं भरता, नहीं तो अंगूरी मस्कों को फाड़ देती है और अंगूरी तथा मस्कें दोनों बर्बाद हो जाती है। नई अंगूरी को नई मस्कों में भरना चाहिए। ईसा किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्य राह चलते बालें तोड़ने लगे। फरीसियों ने ईसा से कहा, देखिए, जो काम विश्राम के दिन मना है, ये क्यों वही कर रहे हैं? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने कभी ये नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उनके साथी भूखे थे और खाने को उनके पास कुछ नहीं था, तो दाऊद ने क्या किया था? उन्होंने महायाजक अबियातार के समय ईश मंदिर में प्रवेश कर भेंट की रोटियां खाई और अपने साथियों को भी खिलाई। याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने की आज्ञा तो नहीं थी। ईसा ने उनसे कहा, विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बना है, ना कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। इसलिए मानव पुत्र विश्राम दिवस का भी स्वामी है। अध्याय 3। ईसा फिर सभागृह गए। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। वे इस बात की ताक में थे कि ईसा कहीं विश्राम के दिन उसे चंगा करे और वे उन पर दोष लगाए। ईसा ने सूखे हाथ वाले से कहा, बीच में खड़े हो जाओ। तब ईसा ने उनसे पूछा, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या मार डालना? वे मौन रहे। उनके हृदय की कठोरता देखकर ईसा को दुख हुआ और वह उन पर क्रोध भरी दृष्टि दौड़ाकर उस मनुष्य से बोले, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा किया और उसका हाथ अच्छा हो गया। इस पर फरीसी बाहर निकलकर तुरंत हेरोदियों के साथ ईसा के विरुद्ध परामर्श करने लगे कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें। ईसा अपने शिष्यों के साथ समुद्र के तट गए। गलीलिया का एक विशाल जनसमूह उनके पीछे पीछे हो लिया। यहूदिया, यरूशलेम,
इदूमिया, यरदन के उस पार और तीरुस तथा सीदोन के आसपास से भी बहुत से लोग उनके पास इकट्ठे हो गए, क्योंकि उन्होंने उनके कार्यों की चर्चा सुनी थी। भीड़ के दबाव से बचने के लिए ईसा ने अपने शिष्यों से कहा कि वे एक नाव तैयार रखें, क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों को चंगा किया था और रोगी उनका स्पर्श करने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। अशुद्ध आत्मा ईसा को देखते ही दंडवत करते और चिल्लाते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं। किंतु वह उन्हें यह चेतावनी देते थे कि तुम मुझे व्यक्त मत करो। ईसा पहाड़ी पर चढ़े। वे जिनको चाहते थे उनको उन्होंने अपने पास बुला लिया। वे उनके पास आए और ईसा ने उनमें से 12 को नियुक्त किया, जिससे वे लोग उनके साथ रहे और वह उन्हें अबदूतों को निकालने का अधिकार देकर सुसमाचार का प्रचार करने भेज सके। ईसा ने इन 12 को नियुक्त किया। सीमोन को, जिसका नाम उन्होंने पेतरुस रखा, जेबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को, जिनका नाम उन्होंने बोआनेर्जेस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा, अंद्रयास, फिलिप, बर्थलोमी, मत्ती, थोमस, अल्फाई के पुत्र याकूब, थदेयुस और सीमोन को, जो उत्साही कहलाता है, और यूदस इस्करियोती को, जिसने ईसा को पकड़वाया। वे घर लौटे और फिर इतनी भीड़ एकत्र हो गई कि उन लोगों को भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रही। जब ईसा के संबंधियों ने यह सुना तो वे उनको बलपूर्वक ले जाने निकले, क्योंकि कहा जाता था कि उन्हें अपनी सुध बुध नहीं रह गई है। यरूशलेम से आए हुए शास्त्री कहते थे, उसे बेलजेबुल सिद्ध है और वह नरकदूतों के नायक की सहायता से नरकदूतों को निकालता है। ईसा ने उन्हें अपने पास बुलाकर यह दृष्टांत सुनाया, शैतान शैतान को कैसे निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में फूट पड़ गई हो तो वह राज्य टिक नहीं सकता। यदि किसी घर में फूट पड़ गई हो तो वह घर टिक नहीं सकता। और यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करे और उसके यहाँ फूट पड़ गई हो तो वह टिक नहीं सकता और उसका सर्वनाश हो गया है। कोई किसी बलवान के घर में घुसकर उसका सामान तब तक नहीं लूट सकता जब तक कि वह उस बलवान को ना बांध ले, इसके बाद ही वह उसका घर लूट सकता है। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, मनुष्य चाहे जो भी पाप या ईश निंदा करे, उन्हें सब की क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वाले को कभी भी क्षमा नहीं मिलेगी। वह अनंत पाप का भागी है। उन्होंने ये इसलिए कहा कि कुछ लोग कहते थे उसे अबदूत सिद्ध है। उस समय ईसा की माता और भाई आए। उन्होंने घर के बाहर से उन्हें बुला भेजा। लोग ईसा के चारों ओर बैठे हुए थे। उन्होंने उनसे कहा, देखिए, आपकी माता और आपके भाई बहनें बाहर हैं, वे आपको खोज रहे हैं। ईसा ने उत्तर दिया, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? उन्होंने अपने चारों ओर बैठे हुए लोगों पर दृष्टि दौड़ाई और कहा, यह है मेरी माता और मेरे भाई। जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। अध्याय 4। ईसा किसी दिन समुद्र के किनारे शिक्षा देने लगे और उनके पास इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वो समुद्र में एक नाव पर जा बैठे और सारी भीड़ समुद्र के तट पर बनी रही। उन्होंने दृष्टांतों में उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा दी।
शिक्षा देते हुए उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्दी ही उग गए, क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ ना होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया, इसलिए वे फल नहीं लाए। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे, वे उगकर फले फूले और 30 गुना या 60 गुना या 100 गुना फल लाए। अंत में उन्होंने कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। ईसा के अनुयायियों और बाहराओं ने एकांत में उनसे दृष्टांतों का अर्थ पूछा। ईसा ने उत्तर दिया, तुम लोगों को ईश्वर के राज्य का भेद जानने का वरदान दिया गया है। बाहर वालों को दृष्टांत ही मिलते हैं, जिससे वे देखते हुए भी नहीं देखे और सुनते हुए भी नहीं समझे। कहीं ऐसा ना हो कि वे मेरी ओर लौट आए और मैं उन्हें क्षमा कर दूं। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोग ये दृष्टांत नहीं समझते? तो सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? बोने वाला वचन बोता है। जो रास्ते के किनारे हैं, जहाँ वचन बोया जाता है, ये वे लोग हैं जिन्होंने सुना है, परंतु शैतान तुरंत ही आकर वह वचन ले जाता है जो उनके हृदय में बोया गया है। इस प्रकार जो पथरीली भूमि में बोए जाते हैं, ये वे लोग हैं जो वचन सुनते ही उसे प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, किंतु उनमें जड़ नहीं है और वे थोड़े ही दिन दृढ़ रहते हैं। वचन के कारण संकट या अत्याचार आ पड़ने पर वे तुरंत विचलित हो जाते हैं। दूसरे बीज कांटों में बोए जाते हैं। ये वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं, परंतु संसार की चिंताएं, धन का मोह और अन्य वासनाएं उनमें प्रवेश कर वचन को दबा देती है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोए गए हैं, ये वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं, उसे ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। ईसा ने उनसे कहा, क्या लोग इसलिए दीपक जलाते हैं कि उसे पैमाने अथवा पलंग के नीचे रखें? क्या वे उसे दीवट पर नहीं रखते? ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा, और कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। ईसा ने उनसे कहा, ध्यान से मेरी बात सुनो। जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा, और सच पूछो तो तुम्हें उससे भी अधिक दिया जाएगा। क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। ईसा ने उनसे कहा, ईश्वर का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जो भूमि में बीज बोता है। वो रात को सोने जाता और सुबह उठता है, बीज उगता है और बढ़ता जाता है, हालांकि उसे ये पता नहीं कि ये कैसे हो रहा है। भूमि अपने आप फसल पैदा करती है, पहले अंकुर, फिर बाल और बाद में पूरा दाना। फसल तैयार होते ही वह हंसिया चलाने लगता है, क्योंकि कटनी का समय आ गया है। ईसा ने कहा, हम ईश्वर के राज्य की तुलना किससे करें? हम किस दृष्टांत द्वारा उसका निरूपण करें? वह राई के दाने के सदृश मिट्टी में बोए जाते समय वह दुनिया भर का सबसे छोटा दाना है, परंतु बाद में
बढ़ते बढ़ते वो सब पौधों से बड़ा हो जाता है और उसमें इतनी बड़ी बड़ी डालियाँ निकल आती है कि आकाश के पंछी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। वह इस प्रकार है। बहुत से दृष्टांतों द्वारा लोगों को उनकी समझ के अनुसार सुसमाचार सुनाते थे। वो बिना दृष्टांत के लोगों से कुछ नहीं कहते थे, लेकिन एकांत में अपने शिष्यों को सब बातें समझाते थे। उसी दिन संध्या हो जाने पर ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चले। लोगों को विदा करने के बाद शिष्य ईसा को उसी नाव पर ले गए जिस पर वे बैठे हुए थे। दूसरी नावें भी उनके साथ चली। उस समय एकाएक झंझावात उठा। लहरें इतने जोर से नाव से टकरा रही थी कि वो पानी से भरी जा रही थी। ईसा दुम्बाल में तकिया लगाए सो रहे थे। शिष्यों ने उन्हें जगाकर कहा, गुरुवर, हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? वे जाग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, थम जा। वायु मंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? उन पर भय छा गया और वे आपस में यह कहते रहे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। अध्याय 5। वे समुद्र के उस पार गेरासेनियों के प्रदेश पहुँचे। ईसा ज्यों ही नाव से उतरे, एक अद्भुतग्रस्त मनुष्य मकबरों से निकलकर उनके पास आया। वह मकबरों में रहा करता था। अब कोई उसे जंजीर से भी नहीं बांध पाता था, क्योंकि वो बारंबार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। किंतु उसने जंजीरों को तोड़ डाला और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। उसे कोई भी वश में नहीं रख पाता था। वह दिन रात निरंतर मकबरों में और पहाड़ों पर चिल्लाता और पत्थरों से अपने को घायल करता था। वह ईसा को दूर से देखकर दौड़ता हुआ आया और उन्हें दंडवत कर ऊंचे स्वर से चिल्लाया, ईसा सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र, मुझसे आपको क्या? ईश्वर के नाम पर प्रार्थना है, मुझे ना सताइए। क्योंकि ईसा उससे कह रहे थे, अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकल जा। ईसा ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और वह ईसा से बहुत अनुनय विनय करता रहा कि हमें इस प्रदेश से नहीं निकालिए। वहाँ पहाड़ी पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। अब दूतों ने यह कहते हुए ईसा से प्रार्थना की, हमें सुअरों में भेज दीजिए, हमें उनमें घुसने दीजिए। ईसा ने अनुमति दे दी। तब अबदूत उस मनुष्य से निकलकर सुअरों में जा घुसे और लगभग 2000 का वो झुंड तेजी से ढाल पर से समुद्र में कूद पड़ा और उसमें डूबकर मर गया। सुअर चराने वाले भाग गए। उन्होंने नगर और बस्तियों में इसकी खबर फैला दी। लोग सब देखने निकले। वे ईसा के पास आए और यह देखकर भयभीत हो गए कि वह अद्भुतग्रस्त, जिसमें पहले अबदूतों की सेना थी, कपड़े पहने शांत भाव से बैठा हुआ है। जिन्होंने यह सब अपनी आँखों से देखा था, उन्होंने लोगों को बताया कि अद्भुतग्रस्त के साथ क्या हुआ और सुअरों पर क्या क्या बीती। तब गेरासेनी ईसा से निवेदन करने लगे कि वे उनके प्रदेश से चले जाए। ईसा नाव पर चढ़ ही रहे थे कि अद्भुतग्रस्त ने बड़े आग्रह के साथ ये प्रार्थना की,
मुझे अपने पास रहने दीजिए। उसकी प्रार्थना अस्वीकार करते हुए ईसा ने कहा, अपने लोगों के पास अपने घर जाओ और उन्हें बता दो कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है और तुम पर किस तरह कृपा की है। वह चला गया और सारे देकापोलिस में यह सुनाता फिरता कि ईसा ने उसके लिए क्या क्या किया था, और सब लोग अचंभे में पड़ जाते थे। जब ईसा नाव से उस पार पहुँचे तो समुद्र के तट पर उनके पास एक विशाल जनसमूह एकत्र हो गया। उस समय सभागृह का जेरुस नामक एक अधिकारी आया। ईसा को देखकर वह उनके चरणों पर गिर पड़ा और ये कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मेरी बेटी मरने पर है, आइए और उस पर हाथ रखिए जिससे वह अच्छी हो जाए और जीवित रह सके। ईसा उसके साथ चले। एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली और लोग चारों ओर से उन पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी। अनेक वेदों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था और सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था, बल्कि वह और भी बीमार हो गई थी। उसने ईसा के विषय में सुना था और भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊँ तो अच्छी हो जाऊंगी। उसका रक्तस्राव उसी क्षण सूख गया और उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि मेरा रोग दूर हो गया है। ईसा उसी समय जान गए कि उनसे शक्ति निकली है। भीड़ में मुड़कर उन्होंने पूछा, किसने मेरा कपड़ा छुआ? उनके शिष्यों ने उनसे कहा, आप देखते ही हैं कि भीड़ आप पर गिरी पड़ती है, तब भी आप पूछते हैं किसने मेरा स्पर्श किया। जिसने ऐसा किया था उसका पता लगाने के लिए ईसा ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। वह स्त्री यह जानकर कि उसे क्या हो गया है, डरती कांपती हुई आई और उन्हें दंडवत कर सारा हाल बता दिया। ईसा ने उससे कहा, बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है, शांति प्राप्त कर जाओ और अपने रोग से मुक्त रहो। ईसा ये कह ही रहे थे कि सभागृह के अधिकारी के यहाँ से लोग आए और बोले, आपकी बेटी मर गई है, अब गुरुवर को कष्ट देने की ज़रूरत ही क्या है। ईसा ने उनकी बात सुनकर सभागृह के अधिकारी से कहा, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। ईसा ने पेतरुस, याकूब और याकूब के भाई योहन के सिवा किसी को भी अपने साथ आने नहीं दिया। जब वे सभागृह के अधिकारी के यहाँ पहुँचे तो ईसा ने देखा कि कोलाहल मचा हुआ है और लोग विलाप कर रहे हैं। उन्होंने भीतर जाकर लोगों से कहा, ये कोलाहल, यह विलाप क्यों? लड़की मरी नहीं, सो रही है। इस पर वे उनकी हंसी उड़ाते रहे। ईसा ने सबको बाहर कर दिया और वह लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ उस जगह आए जहाँ लड़की पड़ी हुई थी। उन्होंने लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तालिथा कुम। इसका अर्थ है, ओ लड़की, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो। लड़की उसी क्षण उठ खड़ी हुई और चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 वर्ष की थी। लोग बड़े अचंभे में पड़ गए। ईसा ने उन्हें बहुत समझाकर आदेश दिया कि यह बात कोई ना जान पाए और कहा कि लड़की को कुछ खाने को दो। अध्याय 6। वहाँ से विदा होकर ईसा अपने शिष्यों के साथ अपने नगर आए।
जब विश्राम दिवस आया तो वे सभागृह में शिक्षा देने लगे। बहुत से लोग सुन रहे थे और अचंभे में पड़कर कहते थे, यह सब इसे कहाँ से मिला? यह कौन सा ज्ञान है जो इसे दिया गया है? यह जो महान चमत्कार दिखाता है वे क्या है? क्या ये वही बड़ाई नहीं है? मरियम का बेटा याकूब, यूसुफ, यूदस और सीमोन का भाई, क्या इसकी बहनें हमारे ही बीच नहीं रहती? और वे ईसा में विश्वास नहीं कर सके। ईसा ने उनसे कहा, अपने नगर, अपने कुटुंब और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। वे वहाँ कोई चमत्कार नहीं कर सके। उन्होंने केवल थोड़े से रोगियों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा किया। उन लोगों के अविश्वास पर ईसा को बड़ा आश्चर्य हुआ। ईसा शिक्षा देते हुए गांव-गांव घूमते थे। वे 12 को अपने पास बुलाकर और उन्हें अबदूतों पर अधिकार देकर 2-2 करके भेजने लगे। ईसा ने आदेश दिया कि वे लाठी के सिवा रास्ते के लिए कुछ भी नहीं ले जाए, ना रोटी, ना झोली, ना फेंटे में पैसा। वे पैरों में चप्पल बांधे और 2 कुर्ते नहीं पहने। उन्होंने उनसे कहा, जिस घर में ठहरने जाओ, नगर से विदा होने पर वहीं रहो। यदि किसी स्थान पर लोग तुम्हारा स्वागत ना करें और तुम्हारी बातें ना सुने, तो वहाँ से निकलने पर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ दो। वे चले गए। उन्होंने लोगों को पश्चाताप का उपदेश दिया, बहुत से अबदूतों को निकाला और बहुत से रोगियों पर तेल लगाकर उन्हें चंगा किया। हेरोद ने ईसा की चर्चा सुनी क्योंकि उनका नाम प्रसिद्ध हो गया था। लोग कहते थे, यूहन्ना बपतिस्ता मृतकों में से जी उठा है, इसलिए वो ये महान चमत्कार दिखा रहा है। कुछ लोग कहते थे ये एलिया से, कुछ लोग कहते थे ये पुराने नबियों की तरह कोई नबी है। हेरोद ने सब सुनकर कहा, ये यूहन्ना ही है जिसका सिर मैंने कटवाया है और जो जी उठा है। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और बंदीगृह में बांध रखा था, क्योंकि हेरोद ने हेरोदियस से विवाह किया था और यूहन्ना ने हेरोद से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना आपके लिए उचित नहीं है। इसी से हेरोदियस यूहन्ना से बैर करती थी और उसे मार डालना चाहती थी, परंतु वो ऐसा नहीं कर पाती थी, क्योंकि हेरोद यूहन्ना को धर्मात्मा और संत जानकर उस पर श्रद्धा रखता और उसकी रक्षा करता था। हेरोद उसके उपदेश सुनकर बड़े असमंजस में पड़ जाता था, फिर भी वह उसकी बातें सुनना पसंद करता था। हेरोद के जन्म दिवस पर हेरोदियस को एक सुअवसर मिला। उत्सव के उपलक्ष्य में हेरोद ने अपने दरबारियों, सेनापतियों और गलीलिया के रईसों को भोज दिया। उस अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अंदर आकर नृत्य किया और हेरोद तथा उसके अतिथियों को मुक्त कर लिया। राजा ने लड़की से कहा, जो भी चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा। और उसने शपथ खाकर कहा, जो भी मांगो, चाहे मेरा आधा राज्य ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। लड़की ने बाहर जाकर अपनी माँ से पूछा, मैं क्या मांगूं? उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्ता का सिर। वह तुरंत राजा के पास दौड़ती हुई आई और बोली, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इसी समय थाली में यूहन्ना बपतिस्ता का सिर दे दे। राजा को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण वह उसकी मांग
अस्वीकार करना नहीं चाहता था। राजा ने तुरंत जल्लाद को भेजकर यूहन्ना का सिर ले आने का आदेश दिया। जल्लाद ने जाकर बंदीगृह में उसका सिर काट डाला और उसे थाली में लाकर लड़की को दिया और लड़की ने उसे अपनी माँ को दे दिया। जब यूहन्ना के शिष्यों को इसका पता चला तो वे आकर उसका शव ले गए और उन्होंने उसे कब्र में रख दिया। प्रेरितों ने ईसा के पास लौटकर उन्हें बताया कि हम लोगों ने क्या क्या किया और क्या क्या सिखलाया है। तब ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग अकेले ही मेरे साथ निज स्थान चले आओ और थोड़ा विश्राम कर लो, क्योंकि इतने लोग आया जाया करते थे कि उन्हें भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रहती थी। इसलिए वे नाव पर चढ़कर अकेले ही निर्जन स्थान की ओर चल दिए। उन्हें जाते देखकर बहुत से लोग समझ गए कि वह कहाँ जा रहे हैं। वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उधर दौड़ पड़े और उनसे पहले ही वहाँ पहुँच गए। ईसा ने नाव से उतरकर एक विशाल जन समूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे और वह उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगे। जब दिन ढलने लगा तो उनके शिष्यों ने उनके पास आकर कहा, यह स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है, लोगों को विदा कीजिए, जिससे वे आसपास की बस्तियों और गांव में जाकर खाने के लिए कुछ खरीद ले। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। शिष्यों ने कहा, क्या हम जाकर 200 दिनार की रोटियां खरीद लें और उन्हें लोगों को खिला दें? ईसा ने पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? जाकर देखो। उन्होंने पता लगाकर कहा, 5 रोटियां और 2 मछलियां। इस पर ईसा ने सबको अलग अलग टोलियों में हरी घास पर बैठाने का आदेश दिया। लोग 100-100 और 50-50 की टोलियों में बैठ गए। ईसा ने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली और स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी। वे रोटियां तोड़ तोड़ कर अपने शिष्यों को देते गए ताकि वे लोगों को परोसते जाएं। उन्होंने उन 2 मछलियों को भी सब में बांट दिया। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए। रोटियों और मछलियों के बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। रोटी खाने वाले पुरुषों की संख्या 5000 थी। इसके तुरंत बाद ईसा ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार बेतसाइदा चले जाए। इतने में वे स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। ईसा लोगों को विदा कर पहाड़ी पर प्रार्थना करने गए। संध्या हो गई थी। नाव समुद्र के बीच में थी और ईसा अकेले स्थल पर थे। ईसा ने देखा कि शिष्य बड़ी परिश्रम से नाव खेर रहे हैं, क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। इसलिए वे रात के लगभग चौथे पहर समुद्र पर चलते हुए उनकी ओर आए और उनसे कतरा कर आगे बढ़ना चाहते थे। शिष्यों ने उन्हें समुद्र पर चलते देखा। वे उन्हें प्रेत समझकर चिल्ला उठे, क्योंकि सब के सब उन्हें देखकर घबरा गए। ईसा ने तुरंत उनसे कहा, ढाढ़स रखो, मैं ही हूँ, डरो मत। तब वे उनके पास आकर नाव पर चढ़े और वायु थम गई। शिष्य आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वे अपनी बुद्धि की जड़ता के कारण रोटियों के चमत्कार का अर्थ नहीं समझ पाए थे। समुद्र के उस पार गेनेसरेत पहुंचकर उन्होंने नाव किनारे लगा दी। ज्यों ही वे भूमि पर उतरे, लोगों ने ईसा को पहचान लिया और वे उस सारे प्रदेश से दौड़ते हुए आए।
जहाँ कहीं ईसा का पता चलता था वहाँ से चारपाइयों पर पड़े रोगियों को उनके पास ले आते थे। गांव, नगर या बस्ती जहाँ कहीं भी ईसा आते थे वहाँ लोग रोगियों को चौकों पर रख कर अनुनय विनय करते थे कि वे उन्हें अपने कपड़े का पल्ला भर छूने दे। जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सब के सब अच्छे हो गए। फरीसी और यरूशलेम से आए हुए कई शास्त्री ईसा के पास इकट्ठे हो गए। वह यह देख रहे थे कि उनके शिष्य अशुद्ध यानी बिना धोए हाथों से रोटी खा रहे हैं। पुरखों की परंपरा के अनुसार फरीसी और सभी यहूदी बिना हाथ धोए भोजन नहीं करते। बाजार से लौट कर वे अपने ऊपर पानी छिड़के बिना भोजन नहीं करते और अन्य बहुत से परंपरागत रिवाजों का पालन करते हैं, जैसे प्यालों, सुराइयों और कांसे के बर्तनों का शुद्धिकरण। इसलिए फरीसियों और शास्त्रियों ने ईसा से पूछा, आपके शिष्य पुरखों की परंपरा के अनुसार क्यों नहीं चलते? वे क्यों अशुद्ध हाथों से रोटी खाते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, ईसाइयास ने तुम ढोंगियों के विषय में ठीक ही भविष्यवाणी की है, जैसा कि लिखा है, ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये व्यर्थ ही मेरी पूजा करते हैं और ये जो शिक्षा देते हैं वे हैं मनुष्य के बनाए हुए नियम मात्र। तुम लोग मनुष्यों की चलाई हुई परंपरा बनाए रखने के लिए ईश्वर की आज्ञा टालते हो। ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग अपनी ही परंपरा का पालन करने के लिए ईश्वर की आज्ञा रद्द करते हो, क्योंकि मूसा ने कहा, अपने पिता और अपनी माता का आदर करो, और जो अपने पिता या अपनी माता को शाप दे उसे प्राणदंड दिया जाए। परंतु तुम लोग यह मानते हो कि यदि कोई अपने पिता या अपनी माता से कहे, आपको मुझसे जो लाभ हो सकता था वह कुर्बान अर्थात ईश्वर को अर्पित है, तो उस समय से वह अपने पिता या अपनी माता के लिए कुछ नहीं कर सकता है। इस तरह तुम लोग अपनी परंपरा के नाम पर जिसे तुम बनाए रखते हो, ईश्वर का वचन रद्द करते हो और इस प्रकार के और भी बहुत से काम करते रहते हो। ईसा ने बाद में लोगों को फिर अपने पास बुलाया और कहा, तुम लोग सब के सब मेरी बात सुनो और समझो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से मनुष्यों में प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सके, बल्कि जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। जब ईसा लोगों को छोड़कर घर आ गए थे तो उनके शिष्यों ने इस दृष्टांत का अर्थ पूछा। ईसा ने कहा, क्या तुम लोग भी इतने ना समझ हो? क्या तुम ये नहीं समझते कि जो कुछ बाहर से मनुष्य में प्रवेश करता है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो उसके मन में नहीं बल्कि उसके पेट में चला जाता है और शौच घर में निकलता है। इस तरह वो सब खाद्य पदार्थ शुद्ध ठहराते थे। ईसा ने फिर कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से निकलते हैं। वे विचार चोरी, हत्या, परगमन, लोभ, द्वेष, छल कपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता, ये सब बुराइयां भीतर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। ईसा वहाँ से विदा होकर तीरुस और सीदोन प्रांत गए। वहाँ वे किसी घर में ठहरे और वे चाहते थे कि किसी को इसका पता ना चले।
किंतु वे अज्ञात नहीं रह सके। एक स्त्री ने, जिसकी छोटी लड़की एक अशुद्ध आत्मा के वश में थी, तुरंत ही इसकी चर्चा सुनी और वह उनके पास आकर उनके चरणों पर गिर पड़ी। वह स्त्री गैर यहूदी थी। वो तो जन्म से सुरूफिनी की थी। उसने ईसा से विनती की कि वे उसकी बेटी से अबदूत को निकाल दे। ईसा ने उससे कहा, पहले बच्चों को तृप्त हो जाने दो। बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, फिर भी पिल्ले मेज के नीचे बच्चों की रोटी का चूर खाते ही हैं। इस पर ईसा ने कहा, जाओ, तुम्हारे ऐसा कहने के कारण अबदूत तुम्हारी बेटी से निकल गया है। अपने घर लौटकर उसने देखा कि बच्ची खाट पर पड़ी हुई है और अबदूत उससे निकल चुका है। ईसा तीरुस प्रांत से चले गए। वे सीदोन होकर देकापोलिस प्रांत पार कर गलीलिया के समुद्र के पास पहुँचे। लोग एक बहरे गूंगे को उनके पास ले आए और उन्होंने यह प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। ईसा ने उसे भीड़ से अलग एकांत में ले जाकर उसके कानों में अपनी उंगलियां डाल दी और उसकी जीभ पर अपना थूक लगाया। फिर आकाश की ओर आंखें उठाकर उन्होंने आ भरी और उससे कहा, एफेता, अर्थात खुल जा। उसी क्षण उसके कान खुल गए और उसकी जीभ का बंधन छूट गया, जिससे वो अच्छी तरह बोला। ईसा ने लोगों को आदेश दिया कि वे यह बात किसी से नहीं कहे, परंतु वे जितना ही मना करते थे, लोग उतना ही इसका प्रचार करते थे। लोगों के आश्चर्य की सीमा ना रही। वे कहते थे, वे जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। वे बहरों को कान और गूंगों को वाणी देते हैं। अध्याय 8। उस समय फिर एक विशाल जनसमूह एकत्र हो गया था और लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं था। ईसा ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, मुझे इन लोगों पर तरस आता है। ये 3 दिनों से मेरे साथ रह रहे हैं और इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। यदि मैं इन्हें भूखा ही घर भेजूं, तो ये रास्ते में मूर्छित हो जाएंगे। इनमें कुछ लोग दूर से आए हैं। उनके शिष्यों ने उत्तर दिया, इस निर्जन स्थान में इन लोगों को खिलाने के लिए कहाँ से रोटियां मिलेगी? ईसा ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। ईसा ने लोगों को भूमि पर बैठ जाने का आदेश दिया और वे 7 रोटियां लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और वे रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्यों को देते गए ताकि वे लोगों को परोसते जाएं। शिष्यों ने ऐसा ही किया। उनके पास कुछ छोटी मछलियां भी थी। ईसा ने उन पर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उन्हें भी बांटने का आदेश दिया। लोगों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 60 टोकरे भर गए। खाने वालों की संख्या लगभग 4000 थी। ईसा ने लोगों को विदा कर दिया। वे तुरंत अपने शिष्यों के साथ नाव पर चढ़े और दलमनूथा प्रांत पहुँचे। फरीसी आकर ईसा से विवाद करने लगे। उनकी परीक्षा लेने के लिए वे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगते थे। ईसा ने गहरी आह भरकर कहा, यह पीढ़ी चिन्ह क्यों मांगती है? मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, इस पीढ़ी को कोई भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा। इस पर ईसा उन्हें छोड़कर
नाव पर चढ़े और उस पार चले गए। शिष्य रोटियां लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। उस समय ईसा ने उन्हें यह चेतावनी दी, सावधान रहो, फरीसियों के खमीर और हेरोद के खमीर से बचते रहो। इस पर वे आपस में कहने लगे, हमारे पास रोटियां नहीं है, इसीलिए यह ऐसा कहते हैं। ईसा ने जानकर उनसे कहा, तुम लोग यह क्यों सोचते हो कि हमारे पास रोटियां नहीं है, इसलिए यह ऐसा कहते हैं। क्या तुम अब तक नहीं जान सके हो, नहीं समझ गए हो? क्या तुम्हारी बुद्धि मारी गई है? क्या आंखें रहते भी तुम देखते नहीं और कान रहते भी तुम सुनते नहीं? क्या तुम्हें याद नहीं है जब मैंने उन 5,000 लोगों के लिए 5 रोटियां तोड़ी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरे थे? शिष्यों ने उत्तर दिया, 12। और जब मैंने 4,000 लोगों के लिए 7 रोटियां तोड़ी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरे थे? उन्होंने उत्तर दिया, 7। इस पर ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोग अब भी नहीं समझ सके? वे बेसायदा पहुँचे। लोग एक अंधे को ईसा के पास ले आए और उनसे यह प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। वे अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गए। वहां उन्होंने उसकी आंखों पर अपना थूक लगाकर और उस पर हाथ रखकर उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? अंधा कुछ कुछ देखने लगा था, इसलिए उसने उत्तर दिया, मैं लोगों को देखता हूँ, वे पेड़ों जैसे लगते लेकिन चलते हैं। तब उन्होंने फिर अंधे की आंखों पर हाथ रख दिए और वह अच्छी तरह देखने लगा। वह चंगा हो गया और दूर तक सब कुछ साफ साफ देख सकता था। ईसा ने यह कहते हुए उसे घर भेजा, इस गांव में पैर मत रखना। ईसा अपने शिष्यों के साथ कैसरिया फिलिप्पी के गांव की ओर गए। रास्ते में उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, मैं कौन हूँ? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्ता। कुछ लोग कहते हैं एलियास और कुछ लोग कहते हैं नबियों में से कोई। इस पर ईसा ने पूछा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं। इस पर उन्होंने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग मेरे विषय में किसी को भी नहीं बताना। उस समय से ईसा अपने शिष्यों को स्पष्ट शब्दों में यह समझाने लगे कि मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और 3 दिन के बाद जी उठना होगा। पेतरुस ईसा को अलग ले जाकर फटकारने लगा, किंतु ईसा ने मुड़कर अपने शिष्यों की ओर देखा और पेतरुस को डांटते हुए कहा, हट जाओ शैतान, तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्य की बातें सोचते हो। ईसा ने अपने शिष्यों के अतिरिक्त अन्य लोगों को भी अपने पास बुलाकर कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे तथा सुसमाचार के कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वो सारा संसार तो प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे।
अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है, जो इस अधर्मी और पापी पीढ़ी के सामने मुझे तथा मेरी शिक्षा को स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा, मानव पुत्र भी उसे स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा जब वह स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।